मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीषा। तो आई नो कि आप सोचोगे कैसी वीडियो मैं शेयर कर रही हूं आप लोगों के साथ, लेकिन बहुत बार ऐसी होती है ना कि कुछ चीजें हम लेते हैं सिर्फ फेस्टिवल के लिए, लेकिन मैंने शॉपिंग की है लाइट्स की, जो कि फेस्टिवल में तो काम आई ही। आपने देखा होगा मेरे दिवाली डेकोरेशन में या फिर दिवाली जो व्लॉग मैंने शेयर की है उसमें कि जो लाइट्स है वो कितनी यूजफुल रही है मेरी इस दिवाली पर। लेकिन मैंने थोड़ी सी समझदारी दिखाई और वो लाइट्स मैंने शॉप की है जो कि मैं बाद में भी यूज कर सकती हूँ। और वो कैसे मैं यूज कर रही हूँ वो मैं अभी आपको आने वाली इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उन लाइट्स को मैं कैसे डिफरेंट टाइप से यूज कर सकती हूँ। तो मैंने डिफरेंट टाइप की जो लाइट्स है वो ली थी बुलबुल ऐप से, और उनको मैं अभी बाद में भी एक डेकोरेशन की तरह यूज कर रही हूँ, क्योंकि लाइट्स और ग्रीनरी तो ऐसी चीजें हैं जो फेस्टिवल में तो अच्छी लगती ही है। नॉर्मल डेज में भी अगर आप कहीं पे आपका मूड लाइट है या कुछ आप ऐसे उदास फील कर रहे हो तो आप ग्रीनरी देख लो, लाइट ऑन कर लो, मूड एकदम आपका लिफ्ट हो जाता है। तो उसी हिसाब से मैंने शॉपिंग की थी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी लाइट्स थी वो जो मैंने दिवाली पे ली थी डेकोरेशन के लिए, लेकिन वो अभी भी मेरे काफी काम आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं और मैं उनको कैसे यूज कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से दिखाती हूँ मैं आपको। तो मेरी जो पहली लाइट है वो है ये स्ट्रिंग लाइट। ये स्ट्रिंग लाइट बोल लीजिए, आप इसको बोटल लाइट बोल लीजिए, जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, लेकिन ये लगती बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये बोतल के अंदर तो आप इसको यूज़ कर ही सकते हैं, बट मैंने यूज़ किया है इसको कुछ इस तरह से। ये देखिए बोतल वाली है लाइट है, और मैंने इसको अपने इसके साथ, ये जो मेरा हैंगिंग पीस था इसके साथ मैंने इस लाइट को लगा दिया है। तो ये इसकी जो खूबसूरती है वो और बढ़ गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये सारा लाइट ऑफ करके, बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये देखिए। तो ये थी मेरी पहली लाइट, ये देखिए। तो बोतल में तो बहुत खूब सुंदर लगती है, आपने देखा होगा बोतल लाइट ही बोलते हैं इनको, बोटल्स के लिए यूज़ होती है, बट आप इनको कुछ इस तरह से डिफरेंट टाइप से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसका थोड़ा रिफ्लेक्शन जो आ रहा है ना मेरी अलमीरा पे, वो भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए, लग रहा है ना सुंदर। तो आप इन लाइट्स को दिवाली के टाइम पे तो यूज़ कर ही सकते हैं, बाद में भी आप इनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और ये वाली जो स्ट्रिंग लाइट है इसको मैंने ये बच्चों के रूम में जो मिरर है उसके चारों तरफ लगा दिया है, तो इसका भी जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है। तो जो स्ट्रिंग लाइट होती है ना, आप उनको कैसे भी यूज़ कर सकते हो, चाहे वो बोतल वाली हो या वैसी हो। तो ये बहुत ही पतली सी आती है, इस तरह से आती है, बहुत ही पतला सा एक वायर होता है ना उसके साथ में, और ये मिरर के पीछे बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। और मैंने इसको टेप की हेल्प से पेस्ट किया हुआ है यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह से कर दीजिएगा तो आपको ये लाइट बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये थी मेरी स्ट्रिंग लाइट, जिनको कि मैंने कुछ दो तरह से यूज़ किया है, कुछ दो तरह से इस तरह से यूज़ किया है। तो एक मैंने मिरर के पीछे लगा दी है, और एक मैंने अपना जो मेरा डेकोर वाली आइटम थी उसके ऊपर मैंने उसको लटका दिया। तो दोनों की ही जो लुक है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। जो नेक्स्ट लाइट है वो मेरी कुछ इस तरह की गोल्डन बॉल में लाइट है, और ये मैंने ग्लास जार के अंदर रखा हुआ है, और इसको रखा हुआ है मैंने बुद्धा जी के सामने। ये देखिए, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये कुछ इस तरह से है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है, ये देखिए इसकी वायर बहुत ही सुंदर सी है। मैं इसको ऑफ करके भी आपको दिखाऊंगी इसकी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत जो इफेक्ट है ना इसका वो आता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। तो मैं एक बार इसको बंद करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे है। तो ये देखिए, ये इस तरह से गोल्डन लाइट है ये, और इसका जो काम जो ये है ना ये काफ़ी अच्छा है। तो आप इसको, जैसे ये बाउल है इसके अंदर भी आप रख सकते हैं, मैंने इसके अंदर इसको रखा हुआ है। तो आप इसको जैसे इनके सामने मैंने रख दिया है, तो जो कैंडल है आपको वो जलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ऐसे रख लो या अपने बेड साइड टेबल पे रख लो, तो एक लैंप का ये काम बहुत ही अच्छे से करती है। तो दिवाली पे तो ये काम आते ही हैं, बाद में भी आप इनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सेम जो लाइट है उसको मैंने अपने बेड हेड के ऊपर भी कुछ इस तरह से लगाया है, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। ये भी मैं इसका इफेक्ट है वो आपको लाइट ऑफ करके दिखाऊंगी। अच्छा, इसका एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इसका जो डिज़ाइन है ना वो कुछ इस तरह से है कि वायर तो मेरी सारी है जो पीछे की तरफ छिप गई, और इसका जो इम्पैक्ट है ना ऊपर की तरफ ये आ रहा है। तो आप चाहे तो मतलब ऐसे लटका के भी रख सकते हैं, बट मुझे क्या था कि इसको क्लीन भी करना है और इसको लगाना भी है, तो मैंने इनको कुछ इस तरह से लगा दिया। तो अभी लाइट ऑफ करके मैं इसका इफेक्ट आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आएगा। तो बेड के ऊपर इस तरह से लगी हुई लाइट, चाहे दिवाली हो या ना हो, लेकिन अगर आपने बेड के ऊपर कुछ इस तरह से अगर लगाई है ना लाइट, तो वो आपके मूड को हमेशा ही लिफ्ट रखती है।
जैसे आप बेडरूम में आओगे इसको देखोगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए मैं एक बार लाइट ऑफ करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है लाइट ऑफ करने के बाद इसका इफेक्ट। तो ये लग रही ना बहुत ही सुंदर सी लग रही है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इनको रखा है ताकि अगर आपको ना फिर आपने लैंप लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर आपने इस तरह से लाइट लगा दी है तो ये सुंदर लगती है। और अगर आपको वीडियो वगैरह शूट करना है या फोटो शूट करना है तो आप इनको पीछे बैकग्राउंड में लगा करके ईजिली जो फोटो शूट है वो कर सकते हो। बहुत ही सुंदर लगती हैं ये लाइट्स। और ये देखिए वो वाली लाइट, मेरी स्ट्रिंग लाइट जो मैंने आपको दिखाई थी ना, कैसे लग रही है ना, सुंदर लग रही है ना ये। तो ये है मेरे 2 तरह की लाइट्स हो गई है। तो चलिए थर्ड वाला भी मैं दिखाती हूँ, डिफरेंट डिज़ाइन में मैंने ली है। तो जो थर्ड लाइट है वो मैंने अपने इस गेज में रखी हुई है। तो ये तो आपने मेरे दिवाली डेकोर में देखा ही होगा। तो गेज के अंदर लाइट बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये आप मतलब इसकी भी खूबसूरती बढ़ाती है। साथ में आप इन लाइट्स को कुछ इस तरह से डिफरेंटली यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक जो लाइट है वो यहाँ पे रखी हुई है। अच्छा, और इसमें आपको वो भी ज़रूरत नहीं है कि आप जो है जो बैटरी होती है ना, वो बैटरी ऑपरेटेड नहीं है। बैटरी वाले क्या करते हैं वो ना थोड़े दिन बाद उसमें जर लग जाता है, यानी जंग लग जाता है। तो ये मेरे यहाँ पे इसकी जो वायर है वो यहाँ से कनेक्टेड है और ये मेरा यहाँ पे इसका देखिए ये वाला लुक आ रहा है। तो इसका ये है जो डिज़ाइन है ना वो डिफरेंट डिज़ाइन में है। तो ये कुछ इस तरह से है, इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह से आएगा। ये देखिए ये वाला डिज़ाइन है। तो डिफरेंट डिज़ाइन की मैंने ली है और उनको आप डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हो। तो ये थी मेरी थर्ड लाइट। तो मैंने कुछ इस तरह से अपनी जो लाइट्स है उनका यूज़ किया हुआ है। तो ये मैंने सारे 2-2 पेयर लिए हुए हैं। ये दूसरा वाला सेम बच्चों के रूम में मैंने ये वाला ही जो है गेज रखा हुआ है और उसके अंदर भी सेम मैंने लाइट डाल के रखी हुई है ना, लग रहा है ना खूबसूरत। तो देखिए आपके कॉर्नर पे बस लाइट आप ऑन कर दो और वो कॉर्नर की खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। तो ये थी मेरी थर्ड टाइप की लाइट। चलिए फोर्थ वाले दिखाती हूँ मैं आपको। जो नेक्स्ट लाइट है ना वो है मेरे पास क्लिप वाली लाइट, यानी इनको फोटो लाइट भी बोलते हैं। ये वाली लाइट इसके ये एज क्लिप के साथ आती है। ये पीछे इसके लाइट होती है, क्लिप होती है। तो आप इसमें अपना फोटो लगा सकते हो। तो वो तो आप ट्रेडिशनली यूज़ कर ही सकते हो जिनके लिए ये बनी है। बट आप इस तरह से अगर आपके पास फोटो फ्रेम है ना तो आप उसके चारों तरफ भी आप इसको लगा सकते हो और ये बहुत ही सुंदर लगती है। जैसे मेरे ऊपर पीछे यहाँ पे मैंने ये फ्लावर्स लगाए हुए थे तो उसके साथ मैंने अटैच कर दिए हैं और फिर नीचे ये फोटो के चारों तरफ। तो ये काफ़ी एक अच्छा सा लुक देती है। तो आप इस तरह से भी इनको यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोटो फ्रेम के साथ। अदरवाइज़ आप फ़ोटो के साथ तो आप इनको फ़ोटो क्लिप है तो आप वो तो यूज़ कर ही सकते हो। बट मैंने इनको यहाँ पे लगाया हुआ है। तो मैं एक बार लाइट्स ऑफ करके आपको दिखाती हूँ इसका लुक। तो ये देखिए लाइट ऑफ करने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक है वो इस तरह से आता है। तो आप कोई भी जो ये लाइट्स है इनमें से मैंने जो आपको दिखाई, कोई भी लाइट आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। बट मैंने क्लिप वाली लाइट है, ये शायद कैमरे में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो रही है, लेकिन इसकी जो एक लुक आती है ना क्लिप वाले की वो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी आती है। तो आप इसको कहीं पे भी अटैच करके, आप क्लिप है तो कहीं पे भी आप इनको लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लगाई है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे फोटोज़ हैं तो मैंने अलग से फ़ोटो में नहीं लगाई, क्योंकि वो तो यार एक करता है ये कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए ना कुछ और करके। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से ये लगा दी है। तो ये बहुत ही देख सकते हैं ना स्टार टाइप में कुछ इसका एक लुक आ रहा है। तो वो इसका आता है लाइट ऑफ होने के बाद, तो इस तरह से आती है। तो और उसी का जो दूसरा पेयर है वो मैंने अपने इस जो मेरा टीवी यूनिट है उसके बैकग्राउंड में लगाया हुआ है। तो ये यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ इस तरह से अगर आप किसी के बैकग्राउंड में लगाते हो ना तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से उभर के आती है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना ये लाइट्स यहाँ पर। और जैसे ऊपर है ये गणेश जी की मूर्ति है तो उसको भी वो हाईलाइट कर रही है। तो बैकग्राउंड के लिए वैसे पतले वाले आते हैं, लेकिन आप इस तरह की जो लाइट्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो। तो वो भी एक काफ़ी अच्छा खासा इफेक्ट देती हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन से वाली जो अभी आपको दिखाई थी ना मैंने ये वाली लाइट ऑन की हुई है। तो इसका जो इफेक्ट आप यहाँ पे दीवार पर देख रहे हो ना ये इस तरह से काफ़ी अच्छा लगता है ये बना हुआ। तो ये आपको पास में से दिखाई देगी कैमरे में। और ये वैसे अगर आप देखते हो तो बहुत ही सुंदर लगती है लाइट्स। तो देखिए इस तरह से ये बनती है। तो आप इनको यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। और एक मैंने लगाई हुई है अपनी बालकनी में अपने प्लांट्स के ऊपर। तो ये एलईडी लाइट्स होती है। तो ये जो आपके पौधे होते हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं करती है, ये गर्म नहीं होंगी। तो मैंने ये अपनी बालकनी भी लगाई है। तो दिवाली के टाइम पे आपने देखा होगा और भी मैंने लाइट्स लगाई थी, बट फिलहाल मैंने
बाकी तो उतार दिया है, लेकिन एक ही छोड़ दिया है क्योंकि काफ़ी अच्छी लगती है ये पौधों के ऊपर इस तरह से। और लाइट्स अगर पौधों को नुकसान नहीं करती तो वो फिर देखने में ग्रीनरी और लाइट्स दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो वो और भी अच्छा लुक देती है। तो ग्रीनरी के साथ साथ लाइट्स भी आपकी बालकनी में ज़रूर होनी चाहिए। तो देखिए ये आएगा कुछ इस तरह से इसका लुक। तो फिलहाल मैंने एक ही रखी हुई है, बाकी मैंने उतार के ये रख दी थी। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप से हैं वो इन लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दिवाली भी बहुत अच्छी लगती है, चाहे पार्टी हो या ना हो, बहुत ही अच्छी लगेगी ये। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप इस तरह से अपने जो दिवाली की लाइट्स हैं उनको कुछ डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं आफ्टर दिवाली भी। तो आई होप कि कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिला होगा, और कुछ सजेशन है तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।